दोस्तों एक ऐसी स्कीम जो कि हम सभी खोज रहे होते हैं, जहां पर हम टुकड़ों टुकड़ों में पैसे को जमा कर सकें, उसकी मैच्योरिटी जब हो तो अपन को सारा का सारा पैसा इकट्ठा होकर मिल जाए और उसके ऊपर अपन को अच्छा ब्याज भी मिले। तो पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी ही स्कीम की आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप उस स्कीम में 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 अगर इतने रुपए आप उसमें हर महीने जमा कराते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पे आपको टोटल कितना पैसा वापस मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आज की तारीख में आपको उस स्कीम में कितना ब्याज मिलेगा, और अगर हम इस स्कीम को करवाना चाहते हैं तो इस स्कीम का क्या नाम है और किस प्रकार से हम इसको करवा सकते हैं। तो इन सारी चीजों की आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओनिश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस स्कीम के नाम की बात करें तो इसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट। अब पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार, अब इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। इसका मतलब है कि आपको बार बार पैसे को जमा करना होता है। हर महीने आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं। वो 5 साल की ये स्कीम होती है। 5 साल के बाद में जितना भी पैसा आपने 5 साल के दौरान जमा किया होता है उसके ऊपर ब्याज लग के आपको मैच्योरिटी पे इकट्ठा दे दिया जाता है। अपन छोटे छोटे अमाउंट्स की बात करेंगे, धीरे धीरे बड़े अमाउंट पे जाएंगे और पता लगाएंगे कि यार मैच्योरिटी पे हमको कितना पैसा यहां पर वापस मिलता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई आरडी क्या होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आरडी के अंदर जाके रेकरिंग डिपॉजिट में अपना खाता खुलवा सकते हैं। अपन यहां पर मैच्योरिटी की बात करेंगे जो कि 5 साल की होती है। इसके साथ में अलग अलग रूल्स भी आते हैं, उनकी बात करेंगे। एक्सटेंशन आप करा सकते हैं उसकी बात करेंगे। प्री मैच्योर अगर आप आरडी को तुड़वाना चाहते हैं उसकी बात करेंगे। और डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर की बात करेंगे कि भाई जिन्होंने आरडी करवा रखी थी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। टैक्स और टीडीएस के रूल्स की बात करेंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को अलग ब्याज मिलता है क्या यहाँ पे भी, या फिर सेम मिलता है, इसकी भी बात करेंगे। और तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपको जानना, उन सब की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। इसको पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी क्या होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन है। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आपको बार बार चीजों को डिपॉजिट करना है, बार बार पैसों को डिपॉजिट करना है। ये एफडी से अलग इसलिए होती है क्योंकि एफडी में आप शुरुआत में जाके मूलधन एक बार में इकट्ठा पैसा जमा कराते हैं, लेकिन आरडी में ऐसा होता है कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को जमा कराना होता है। जितने भी समय की आपकी आरडी होती है उतने समय तक आप हर महीने यहां पर पैसा जमा करते हैं, और जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो जितना भी पैसा आपने जमा किया है उसके ऊपर ब्याज मिला के आपको मैच्योरिटी पे दे दिया जाता है। अब पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आप आरडी करवा ही सकते हैं, साथ के साथ में आपको बैंक्स भी आरडी ऑफर करते हैं। आप चाहें तो बैंक्स में जाके भी आरडी खुलवा सकते हैं। उसके अलावा एनबीएफसीज होती हैं काफी सारी, वहां पर भी जाके आप अपनी आरडी को खुलवा सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस नंबर 1 पे हम इसको रैंक करेंगे क्योंकि यहां पर आपको डायरेक्ट भारत सरकार की सेफ्टी देखने को मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस के पीछे भारत सरकार का पूरा हाथ होता है। उसके अलावा बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी आपको आरबीआई डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, अप टू 5 लाख रुपीस पर डिपॉजिटर पर बैंक। तो वहां पर भी आपको सेफ्टी मिल जाएगी। हालांकि एनबीएफसीज में इस तरीके का कोई इंश्योरेंस या फिर इस तरीके की कोई गवर्नमेंट सेफ्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जरूर से एक बार एनबीएफसी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप जरूर कर लेना है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से लोग यहां पर आके अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो आप यहां पर एक सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप डायरेक्टली जाके पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं और एक आरडी भी उसके बाद में खुलवा सकते हैं। आरडी की बात करें तो यहां पर जॉइंट अकाउंट भी पॉसिबल है। 2 लोग साथ में आके अपना जॉइंट अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। अगर 3 लोग आते हैं तो 3 लोग साथ में आके भी अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई माइनर है
तो उनके साथ में उनके गार्जियन को आना पड़ेगा अगर माइनर का खाता खोलना है, और अगर माइनर की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो माइनर के नाम पे भी खाता खोला जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि एक व्यक्ति अपने नाम पे आरडी के कितने खाते खुलवा सकता है। भाई मैंने एक आरडी खुलवाई, उसके बाद में मेरे पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो मैंने एक और आरडी खुलवा दी, उसके बाद में मेरे पास थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे आने लगे तो मैंने सोचा एक तीसरी आरडी भी खुलवा देता हूं। तो इस प्रकार से आप जितने चाहें उतने खाते खुलवा सकते हैं। देखिए अपन को शुरू में पता नहीं होता है, जब अपन पहली आरडी करा रहे हैं उसके बाद में हो सकता है अपने पास में इनकम का फ्लो ज्यादा आ जाए और अपन ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप चाहें तो 10, 15, 20, 25 जितनी आपकी मर्जी है उतनी आरडी के खाते खुलवा सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि पैसा डिपॉजिट करने की कितनी लिमिट है और इसके क्या रूल्स हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी आरडी का अमाउंट करा रहे हैं उसको या तो आप कैश में डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर आप चेक से डिपॉजिट करा सकते हैं। हालांकि आज की डेट में मोस्टली चेक को प्रेफर किया जाता है। पहले आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर एक सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है, फिर उसके थ्रू आप वहां से चेक काट के देते हैं और उसके थ्रू आपकी जो आरडी है उसको ओपन करी जाती है। लेकिन अगर आपको कैश का ऑप्शन अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में दिया जा रहा है तो आप उस तरीके से भी खुलवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो कम से कम आप 100 रुपए की आरडी खुलवा सकते हैं। 100 रुपए अगर आप आरडी खुलवाएंगे तो हर महीने आपको 100 रुपए जमा करने पड़ेंगे 60 महीनों तक, यानी कि 5 साल तक। अब पोस्ट ऑफिस की आरडी का टेन्योर मैंने आपको पहले भी बताया, 5 साल का इसका टेन्योर होता है। 5 साल के लिए आप अपनी आरडी को कराते हैं और जैसे कि अगर आपने 100 रुपए की आरडी खुलवा दी तो फिर वो 100 रुपए पे ही फिक्स हो जाता है, आपको हर महीने 100 रुपए ही देने हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप पहले महीने आपने 100 दिए, अगले महीने आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे आ गए तो आप बोलो भाई मैं 1000 जमा कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 100 रुपए की आरडी है तो हर महीने आपको 100 रुपए ही पे करने हैं। फिर अगर आप चाहो एक और आरडी खुलवाना, भाई आप सोचो कि भाई मैं 500 रुपए की आरडी खुलवा देता हूं, तो फिर आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उसमें भी हर महीने 500 रुपए ही जमा होंगे। फिर आप बाद में सोचते हो कि भाई एक 2000 रुपए की आरडी और खुलवा दूं, तो उसमें हर महीने 2000 रुपए ही जमा होंगे। टॉपअप आरडी का ऑप्शन आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। टॉपअप आरडी का मतलब होता है कि आपने इस महीने 100 जमा कर दिए, अगले महीने आपके पास ज्यादा पैसे आए तो आप ज्यादा पैसे जमा करा रहे हो, वो ऑप्शन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। आज की डेट में टॉपअप आरडी का ऑप्शन काफी सारे बैंक्स आपको ऑफर करने लग गए हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड आरडी का आपको ऑप्शन केवल और केवल देखने को मिलेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी आरडी के खाते खुलवा सकते हैं और कितने की भी आरडी करवा सकते हैं। कोई भी लिमिट पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों जब भी आप एक आरडी खुलवाएंगे तो जो उसका डिपॉजिट अमाउंट है वो 2 टेन्योर्स के अंदर काम करता है। पहला जो टेन्योर है वो महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में है। दूसरा जो आपका टेन्योर है वो 16 तारीख से लेके उस महीने में जितने भी दिन हैं, 30 दिन है तो 30 दिन तक, 31 दिन है तो 31 दिन तक। अब इन टेन्योर्स का मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी आरडी को महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में खुलवा दिया तो फिर आपको हर महीने 1 से 15 तारीख के बीच में अपनी आरडी की इंस्टॉलमेंट को जमा कराना होगा। इस तरीके से ये काम करती है कि भाई आपने इस महीने अगर कराया तो अगले महीने फिर आपको 1 से 15 के बीच में जमा कराना होगा, उसके अगले महीने भी आपको 1 से 15 के बीच में जमा कराना होगा। एक तरीके से आपकी आरडी का एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा। वहीं पे अगर आपने अपनी आरडी को महीने की 16 तारीख के बाद में खुलवाया तो फिर आपको हर महीने 16 तारीख के बाद में और 30-31 तारीख तक ये आपकी टाइम टेबल सेट हो जाएगा आपकी आरडी का, और इस ड्यूरेशन में फिर आपको हर महीने पैसे को जमा कराना होगा। तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, एक तरीके से जो आपकी आरडी है उसका हर महीने एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा, एक डिपॉजिट का शेड्यूल सेट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या हो जो हमने आरडी करा रखी है, अगर हम उसका टाइम पे पैसा जमा नहीं करा पाते हैं या फिर हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम उस आरडी को जमा ही नहीं करा पाते हैं, पूरी तरीके से हमारी आरडी जो है लैप्स हो जाती है, तो इस केस में क्या ट्रीटमेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर 5000 रुपए की आरडी को खुलवा रखा था। इसका मतलब क्या है, आपको हर महीने 5000 रुपए वहां पर आरडी में जमा करने थे, लेकिन आप आरडी के पैसे को जमा नहीं कर पाते। तो 5000 की आपकी आरडी थी, जितना भी आपकी हर महीने की आरडी का अमाउंट है उस पे 1% की डिपॉजिट पेनल्टी आपको देखने को मिलेगी अगर आप पैसा जमा नहीं करा पाते हैं। 1% की डिपॉजिट पेनल्टी का मतलब है 5000 रुपए के ऊपर कैलकुलेट करें तो 50 रुपए की पेनल्टी आपकी निकल के आती है। ये पेनल्टी तो आपको जमा करानी ही पड़ेगी, साथ के साथ में 5000 रुपए भी आपको जमा कराने पड़ेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आप सोचे भाई मैंने इस महीने तो छोड़ दिया, अगले महीने करा दूंगा, अगले महीने का पैसा नहीं जी, आपको अगले महीने आप जमा कराएंगे तो अगले महीने का तो
जमा होगा ही। इस महीने का जो आपने छोड़ दिया था वो भी 5,000 आपको जमा करने पड़ेंगे और जो 50 रुपए की पेनल्टी है वो भी आपको उसके ऊपर देनी पड़ेगी। तो जितने महीने की आरडी आप लैप्स करेंगे उतने महीनों का पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा और हर महीने 5,000 रुपए का है तो 1% 50 रुपए की पेनल्टी हर महीने आपके उन अमाउंट्स पे जाके लगेगी। 4 महीने तक दोस्तों अगर आप कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट करते हैं, 4 महीनों तक अपनी आरडी को जमा नहीं कराते हैं, तो उसके बाद में आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू यहां पर कर दिया जाएगा। आप फिर उसके बाद में आरडी में जमा ही नहीं करा पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको 2 महीने का रिवाइवल पीरियड दिया जाएगा। आप अपने अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं, वापस से जिंदा कर सकते हैं, एक तरीके से वापस से पैसा जमा करके अपनी आरडी को रेगुलरली चला सकते हैं। टोटल आपको 6 महीने का टाइम पीरियड यहां पर दिया जा रहा है। देखिए, अगर आप 4 महीने का डिफॉल्ट करेंगे, 5-5 हजार रुपए की अगर अपनी आरडी थी, 4 महीने का आपने डिफॉल्ट किया तो 20,000 रुपए तो वो हो गया और 200 रुपए आपका ब्याज हो गया 1% के हिसाब से। ये आपको जमा कराना पड़ेगा। 2 महीने का टाइम मिलेगा। अगर आप उसमें भी पैसा जमा नहीं कराते हैं तो फिर उस केस में आपकी जो आरडी का खाता था वो परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा और उस डेट तक आपने जितना पैसा जमा किया था वो आपको वापस दे दिया जाएगा। तो कोशिश आपने यही करनी है कि अगर आप अपनी आरडी को खुलवा रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअसली चलाएं, उसी अमाउंट की कराएं जिसको आप हर महीने अफोर्ड कर सकते हैं और पूरी अपनी आरडी की मैच्योरिटी लेके जाएं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की कि आज की तारीख में आपको आरडी कराने में पोस्ट ऑफिस में कितना ब्याज देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक के यहां पर ब्याज के दर आए थे पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अभी 1 जुलाई को वापस 3 महीने का सर्कुलर आने वाला है। वापस से सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज रिवाइज हो सकते हैं, लेकिन आरडी के ब्याज रिवाइज होंगे इसका चांस बहुत ज्यादा कम है। अगर कुछ भी अपडेट आता है तो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आप नीचे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 जून तक के यहां पर ब्याज आए थे और वहां पर जो आरडी का ब्याज है वो है 6.7% पर एनम, यानी कि पूरे साल का आपको 6.7% का ब्याज देखने को मिल जाएगा, जो कि 3-3 महीने से यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होता है। अब आरडी की एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताता हूं। आरडी का जो एक्सटेंशन होता है वहां पर एक काफी अच्छा बेनिफिट आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, आपकी 5 साल की तो आरडी होती है, 5 साल की नॉर्मली आपकी आरडी पोस्ट ऑफिस में खुलेगी, लेकिन जब आरडी की मैच्योरिटी हो रही है, 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट को 5 साल के लिए आगे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस आपको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है कि आप सेम इंटरेस्ट रेट पे अपने एक्सटेंडेड अकाउंट को भी कंटिन्यू कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6.7% पे अभी आरडी करा दी, 5 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी हुई, 5 साल के बाद आप सोचते हैं कि भाई एक्सटेंड करा देता हूं 5 साल के लिए, तो तब आप 6.7% का ब्याज अगले 5 साल के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको पोस्ट ऑफिस में दिया जाता है। फिर हो सकता है कि भाई 5 साल के बाद पोस्ट ऑफिस की आरडी का ब्याज 6.2% रह जाए, 6.4% रह जाए। अगर ब्याज कम हो जाता है तो आप अपने अकाउंट को 6.7% पे एक्सटेंड कर सकते हैं और उसका बेनिफिट पूरी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि भाई 5 साल के बाद में आरडी का ब्याज 7.5% हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप एक्सटेंड मत करिए, फिर आप एक नई आरडी उस मोड पे खुलवा सकते हैं नए ब्याज के साथ में, अगर ब्याज ज्यादा है। और अगर ब्याज मार्केट में कम हो गया है, पोस्ट ऑफिस का कम हो गया है, तो फिर आप अपनी आरडी के अकाउंट को सीधा सीधा एक्सटेंड कर सकते हैं और पुराना ब्याज ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस केवल और केवल रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेम पहले वाले ब्याज को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो वहां पर अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंशन वाले दिन जो ब्याज चल रहा होता है वो आपका एक्सटेंडेड पीरियड में लागू होता है, लेकिन आरडी में जो पहले आपका ब्याज था वो भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो कि काफी सारे लोग अपनी आरडी में पाना चाहते हैं। भाई देखिए, आरडी में हर महीने आपको पैसा जमा करना होता है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसा ऑप्शन चाहते हैं कि भाई हमारे पास 6 महीने का इकट्ठा पैसा है तो हम एक बार में जमा कर दें, 6 महीने की हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहे। अगर हमारे पास 1 साल का पैसा है तो हम इकट्ठा वहां पर जमा कर दें, हमको पूरे 12 महीने की वहां पर टेंशन ना रहे। देखिए, आप आरडी के अंदर एडवांस डिपॉजिट 5 साल तक का भी कर सकते हैं, यानी कि आपने आरडी आज खुलवाई, पूरे 5 साल का एक बार में ही आपने पैसा दे दिया, पूरा टेंशन फ्री आप हो गए। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए, अगर आपके पास सारे के सारे पैसे ऑलरेडी हैं तो फिर आरडी कराने का मतलब ही क्या बनता है। देखिए, आरडी तब कराई जाए जब आपके पास हर महीने कुछ छोटा छोटा अमाउंट आ रहा है, उसको आप जमा करके एक बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं। आरडी उस टाइम के लिए बेस्ट होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी इकट्ठा मूलधन पड़ा है, काफी सारा पैसा पड़ा है, तो उसको आप किसी और जगह किसी और स्कीम में निवेश करें, वहां पर आपको आरडी के मुकाबले
काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल अपन आरडी के एडवांस डिपॉजिट की बात करें तो देखिए, अगर आप पैसे को पहले जमा करेंगे, यानी कि आप 6 महीने का एडवांस दे रहे हैं अगले 6 महीने की आरडी का, या फिर 12 महीने की आरडी का एडवांस दे रहे हैं, तो वहां पर उस मोड पे आपको पोस्ट ऑफिस रिबेट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, अगर आप 6 महीने की एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो 10% की रिबेट आपको दी जाएगी। अगर आप 12 महीने की एडवांस पेमेंट करते हैं, 12 आरडी के इंस्टॉलमेंट की पेमेंट एडवांस में करते हैं, तो आपको 40% की रिबेट उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये 10% 40% सुनने में बहुत बड़ा लगता है। हम सोचते हैं कि भाई 12 महीने में हमने जितना पैसा जमा किया उसका 40% माफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप सोचते हैं कि भाई 6 महीने का जितना पैसा है उस पर 10% माफ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। अब मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से ये चीजें काम करेंगी। मान के चलिए आपने 1000 रुपए की आरडी को खुलवाया। 1000 रुपए की आरडी के हिसाब से अगर आप 6 महीने की इंस्टॉलमेंट को प्री पे करते हैं, यानी कि एडवांस में पे करते हैं, तो टोटल 6000 रुपए आप पे करेंगे। अब जो 10% की रिबेट है वो आपको 6 महीने में से 1 महीने की आरडी पे कैलकुलेट करनी है। 1000 रुपए की आपकी महीने की आरडी है, 10% की रिबेट को कैलकुलेट करें तो 100 रुपए निकल के आता है। आपको जमा कराने थे 6 आरडी के 6000 रुपए, लेकिन 10% रिबेट के चलते आपको जमा कराने पड़ेंगे 5900 रुपए। आपको 1 महीने की आरडी पे रिबेट मिलेगी, आपको 6 के 6 महीने की आरडी पे रिबेट नहीं मिलेगी। सेम केस दोस्तों 12 महीने की आरडी में भी आ जाता है। अगर आप 12 महीने की आरडी को पहले प्री पे करते हैं, एडवांस पे करते हैं, मान के चलते हैं 1000 रुपए की आपकी आरडी थी, 1000 रुपए के हिसाब से 12 जो आपकी किस्त बनेगी 12000 रुपए बनेगी 12 महीनों की। आपने 12000 पहले पे कर दिए, 40% की रिबेट आपको प्रोवाइड करी जा रही है। तो 1 महीने की आरडी यानी कि 1000 रुपए के ऊपर 40% 400 रुपए, टोटल आपको 400 रुपए की रिबेट उस केस में मिलेगी। 12000 आपको जमा करने थे, 400 रुपए की रिबेट मिली, तो टोटल आपको 11600 रुपए जमा करने पड़ेंगे पूरे 12 महीने के। तो रूल को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे अमाउंट पे इतनी रिबेट मिल रही है, जो कि बहुत काफी ज्यादा अच्छा ऑफर लगता है हमको उसके बाद तो। लेकिन रिबेट केवल 1 महीने की आरडी पे कैलकुलेट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस में आरडी करा रहे हैं और हमको इमरजेंसी पड़ जाती है, हमको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या हम अपनी आरडी के एवज में लोन ले सकते हैं? जी हां दोस्तों, यहां पर आपको 12 महीने के बाद में लोन की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन कम से कम आपकी आरडी को खुलवाए हुए 12 महीने हो गए होने चाहिए। मान के चलिए आपने 1000 रुपए की आरडी को खुलवाया, तो 12 महीने तक आप 12000 रुपए जमा कर चुके होंगे। उसके बाद में आप लोन यहां पर ले सकते हैं। जितना भी अमाउंट आप जमा करा चुके हैं उसके ऊपर जितना भी ब्याज बन चुका है उसका ओवरऑल 50% तक आपको लोन में दिया जा सकता है। उतना लोन आप यहां से ले पाएंगे। जितना भी आपने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल आपके 12500 रुपए बने आरडी के अंदर, या फिर 13000 अपन मान लेते हैं, आपने 13 महीने की जमा करा दी, तो उसका 50% यानी कि 6500 रुपए के आसपास आप यहां पर लोन ले पाएंगे। और जितना ब्याज बना होगा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। जो आपने लोन लिया है उसको आप चाहें तो एक बार में पूरा लमसम भी पे ऑफ कर सकते हैं। एक बार में आपने पे कर दिया, लोन को खत्म कर दिया, या फिर चाहें तो आप लोन की इंस्टॉलमेंट भी कटवा सकते हैं। अगर आप लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं तो आपकी मैच्योरिटी में से लोन को एडजस्ट कर दिया जाएगा। 5 साल के बाद में आपको जितना मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलना था उसमें से एडजस्ट कर दिया जाएगा। लोन के इंटरेस्ट रेट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर जितना भी अभी के समय पे आरडी का ब्याज चल रहा है उससे 2% ज्यादा पे आपको लोन यहां पर दिया जाएगा। आज की तारीख में चल रहा है 6.7% का ब्याज आरडी पे, तो आपको लोन दिया जाएगा 8.7% पे। अगर आरडी का ब्याज भविष्य में जाके 6.2 हो जाता है तो फिर आपको उस केस में मिलेगा 8.2% पे लोन। तो देखिए, जितना भी आरडी का ब्याज आज की तारीख में है उससे प्लस 2% आप कर लीजिए, उतने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। वही दोस्तों बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, कि अगर हमको समय से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या हम यहां पर पैसा निकाल सकते हैं और हमको कितनी उसमें प्री मैच्योर पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप अपनी आरडी को 3 साल के बाद में तोड़वाने की सोचते हैं तो आप वहां पर आरडी को क्लोज तो करा देंगे, लेकिन आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज जो कि पोस्ट ऑफिस में 4% का सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया जाता है सेविंग्स अकाउंट में, वो आपको ब्याज वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। 5 साल की आपकी आरडी का टेन्योर होता है। अगर आप 5 साल से 1 महीने पहले भी बंद करा देंगे तो भी आपको पूरे टेन्योर का केवल और केवल सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा, जो कि भारी नुकसान वाला सौदा है। देखिए, आरडी आप तभी कराएं जब आपको श्योरिटी है कि आप इसको 5 साल तक चला पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई है तो आप यहां पर पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर आपको केवल और केवल सेविंग्स अकाउंट का ब्याज प्रोवाइड किया जाएगा। कोई कंपाउंडिंग नहीं होती है उसमें,
6.7% है, वहां पर तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी होती है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में जो 4% सिंपल इंटरेस्ट है वहां पर कोई कंपाउंडिंग नहीं होती, पूरी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता है। और दोस्तों अगर आप एडवांस में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस केस में आप यहां पर आरडी को क्लोज नहीं करा पाएंगे। आपने पूरा ही अगर आरडी का एडवांस कर दिया, सारा का सारा पेमेंट, तो उस केस में आरडी आपकी क्लोज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पेमेंट सारा का सारा कर चुके हो। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आरडी के मैच्योरिटी के टेन्योर की। अब देखिए पहली बार के लिए आप आरडी करा रहे हैं तो 5 साल की आपकी आरडी होगी, 60 महीने की आरडी होने वाली है। हर महीने आपने पैसा यहां पर जमा करना है। एडवांस डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया। एक्सटेंशन की फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगी, सेम रेट पे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। अब यहां पर मैंने आपको जो प्री मैच्योर के रूल्स बताए थे, अगर आपका अकाउंट पहली बार के लिए खुल रहा है आरडी में, पहले आपके 5 साल हैं, तो यहां पर अगर आप अकाउंट को बंद करेंगे तो केवल और केवल सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको 5 साल हो चुके हैं, आपने उसके बाद में अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा दिया, तो वहां पर प्री मैच्योर के रूल्स चेंज हो जाते हैं। आपका जो एक्सटेंडेड अकाउंट है, आपने 5 साल की आरडी कराई, उसके बाद में अपने खाते को एक्सटेंड करवा दिया, तो वहां पर प्री मैच्योर के रूल्स आपको अलग देखने को मिलेंगे। भाई 5 साल की आपकी नॉर्मल थी, उसके बाद में 5 साल के लिए आपकी एक्सटेंड हो गई, तो 5 साल के लिए जो एक्सटेंड हुई है वहां पर आपको कोई भी प्री मैच्योर पेनल्टी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए वहां पर ऐसा सिस्टम है कि 5 साल के लिए एक्सटेंड हुआ, हो सकता है आपने 2 साल उसके बाद में बिल्कुल सक्सेसफुली अपनी आरडी को चलाया, तो 2 साल का पूरा ब्याज आपको वहां पर उस केस में मिल जाएगा। लेकिन 2 साल 3 महीने में आप सोचते हो कि भाई मुझे तो अपनी आरडी को क्लोज करना है, तो 2 साल 3 महीने आपने टोटल अपना पैसा रखा, 2 साल का पूरा आरडी का ब्याज आपको मिलेगा। 3 महीने जो आपने एक्स्ट्रा रखा, जो कि आपका पार्शियल ईयर बन गया, क्योंकि आपने पूरा साल कंप्लीट किया नहीं, तो 3 महीने का आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा। केवल इतना ही वहां पर नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी आरडी पे सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है पोस्ट ऑफिस के अंदर। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो अकाउंट होल्डर हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो नॉमिनी के पास में यहां पर ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो जो जिनकी डेथ हुई है उनके अकाउंट को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और चाहें तो जितना पैसा उस डेट तक जमा हुआ है उसके क्लेम के लिए भी जा सकते हैं, उतना पैसा उनको वापस मिल जाएगा। टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर जितना भी पैसा जमा हुआ है उसका क्लेम पाना चाहते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं टीडीएस और टैक्स रूल्स की, कि आप जितना भी ब्याज यहां से कमा रहे हैं उस पे आपको इनकम टैक्स देना है या फिर आपका कोई टीडीएस काटा जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए जितना भी ब्याज आपका बनता है उस पे कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन जितना भी ब्याज आप कमाते हैं वो टैक्सेबल होने वाला है। अब आपको यहां पर खुद से अपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आरडी में आपको 5 साल का ब्याज मिलता है। जितना भी आपको 5 साल में टोटल मिल रहा है उसको आपको ईयरली खुद से कैलकुलेट करना है, और फिर आपको खुद से कैलकुलेट करके अपने इनकम टैक्स को यहां पर पे करना होता है। देखिए जितना भी आप ब्याज कमाते हैं, अगर आपकी पूरे साल की टोटल इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो फिर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, आपको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 12 लाख की इनकम मतलब आपकी कोई सैलरी है, आपका कोई बिजनेस है, आपके पास कोई रेंटल इनकम आती है, आप कोई प्रोफेशन में है, वहां से आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पैसा आता है, या फिर आपके पास कोई कमीशन आता है, जितने भी सोर्सेस से आपके पास पैसा आता है, और आपके पूरे साल की इनकम, आपके इंटरेस्ट, एफडी के इंटरेस्ट, आपने कोई दूसरी स्कीम करा रखी है उसका इंटरेस्ट, सब मिला के 12 लाख रुपए से कम है, तो फिर यहां पर भी आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, आपकी साल की इनकम ऑलरेडी 20 लाख रुपए है, फिर उसके बाद में जो आप ब्याज यहां से कमाएंगे उस पे भी आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि 4 लाख रुपए होती है, लेकिन आपको 12 लाख रुपए तक के बीच में जितना भी अमाउंट होता है उस पर रिबेट मिल जाती है, तो टेक्निकली आपकी इनकम अगर 12 लाख रुपए से ऊपर है तो आप खुद अपना कैलकुलेट कीजिए कितना आपका इनकम टैक्स बन रहा है, कितना आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से फिर आप उतना टैक्स यहां पर पे कर दीजिए। दोस्तों आरडी में खाता कैसे खुलवाना है, तो ऑनलाइन भी ऑप्शन मिल जाता है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाके आप यहां पर खाता खुलवा सकते हैं। ऑफलाइन तो सीधा ऑप्शन हमको पता ही है कि आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, वहां पर अपनी आरडी को खुलवा सकते हैं। अच्छा, सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम में एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है क्या? क्योंकि बैंक्स में तो क्या होता है कि सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स को भी 6.7% पर एनम का ब्याज ही देखने को मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उस पार्ट की जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि है लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कि भैया कितना पैसा जमा करने पे कितना पैसा वापस मिलता है पोस्ट ऑफिस की आरडी में। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करेंगे और 5 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी तो कितना इंटरेस्ट आपका उस पर बनने वाला है।
पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट को रखते हैं 500 रुपए। आपने 500 रुपए की एक आरडी को खुलवा दिया, 6.7% पर एनम का वहां पर ब्याज है। 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं। इसमें टोटल आप अपनी जेब से 30,000 रुपए निवेश कर चुके होंगे। उसके ऊपर आपको 5 साल में टोटल ब्याज मिलेगा 5,681 रुपए का, और आपकी जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी 5 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा टोटल, वो मिलेगा 35,681 रुपए। अगला एग्जाम्पल 700 रुपए की आरडी का लेते हैं। 700 रुपए की आरडी के हिसाब से आप कुल मिलाकर 42,000 रुपए को जमा कर चुके होंगे। उसके ऊपर आपको 5 साल में टोटल ब्याज मिलेगा 7,955 रुपए, और आपकी जो मैच्योरिटी की वैल्यू होगी, जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा, वो मिलेगा आपको 49,955 रुपीज। दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है 900 रुपए की आरडी का, यानी कि आप 900 रुपए की आरडी करा देते हैं पोस्ट ऑफिस में जाके, कुल मिलाकर आपकी जेब से 54,000 रुपए जमा हो जाएंगे 5 साल में। उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा 10,231 रुपए का 5 साल के अंदर। 5 साल के बाद मैच्योरिटी होगी, तो मैच्योरिटी पे आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 64,231 रुपए। 1,000 की आरडी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 1,000 की आरडी कराएंगे तो 60,000 रुपए 60 महीने के अंदर आप निवेश कर चुके होंगे। इस पे आपको टोटल ब्याज मिलेगा 11,369 रुपीज का, और आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी 71,369 रुपीज की। वहीं पर दोस्तों अगर आप 1,500 रुपए की आरडी कराते हैं तो टोटल 90,000 रुपए आपकी जेब से जाएंगे 60 महीनों में, 5 सालों में। इसके ऊपर आपको टोटल ब्याज मिलेगा 17,050 रुपए का, और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,07,050 रुपए। 2,000 की आरडी का एग्जाम्पल लें दोस्तों, तो टोटल आपकी जेब से जाने वाले हैं 1,20,000 रुपए। इसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा 22,732 रुपए का, और टोटल आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1,42,732 रुपए। दोस्तों 4,000 रुपए की आरडी का एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल आपकी जेब से जमा होंगे 2,40,000 रुपए 5 सालों में। इसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा 45,459 रुपीज का, और टोटल आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 2,85,459 रुपीज। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की बात करें, जो कि अगर आप 10,000 रुपए की आरडी कराते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 5 साल के अंदर आप अपनी जेब से कुल मिलाकर 6 लाख रुपए को जमा कर चुके होंगे। इसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा 1,13,659 रुपीज का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 20,000 रुपए की आरडी। 20,000 रुपए की आरडी के हिसाब से 5 साल में आप अपनी जेब से कुल मिलाकर 12 लाख रुपए को निवेश कर चुके होंगे। इसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा 2,27,315 रुपए का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी आरडी पे जितना आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होने वाला है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी आरडी का अमाउंट है कि यार अगर मैं इतने की आरडी कराता हूं तो फिर मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा, उसको आप कमेंट्स के माध्यम से छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट सहित आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा वो सारी चीजें बता दें। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक जरूर करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।